नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हम लोग देख रहे हैं निफ्टी बैंक का चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो देख लेते हैं मार्केट कल कहाँ पे ओपन हो सकता है और किस तरीके का मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हम लोग कल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, मार्केट में हमने कल बात करा था कि मार्केट अगर छोटा मोटा फ्लैट अगर ओपन हो रहा है या फिर छोटा मोटा गैप अप ओपन हो रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा ना कि दो चीज हो सकती है यहाँ पे, कि मार्केट जाएगा या तो फिर इस रेंज के आसपास क्लोज करेगा या फिर डाउन साइड आके और इस रेंज के आसपास क्लोज करेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट डे मोमेंटम आ सकता है। पर अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर यहाँ पे एक्सपेक्ट करना कि भाई मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग में एक मोमेंटम मिला हम लोगों को, ये वाला मोमेंटम एक मॉर्निंग में मिला। उसके बाद मार्केट देखोगे तो पूरा दिन साइडवेज था और आज एक्सपायरी भी थी बैंक निफ्टी की। तो कंप्लीटली मार्केट साइडवेज था, पूरा रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डिल टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, तो डिल टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग चेक कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो देखिए मार्केट में हम लोग को क्लोजिंग मिली है 46,785 हम लोग को क्लोजिंग मिली है। तो अगर आप लोग देखोगे तो देखिए मार्केट में कंटिन्यूसली है ना, देखिए कैंडल्स है ना, बहुत वॉलेटाइल वाली कैंडल्स बन रही है यार। यहाँ पे भी अगर आप लोग देखो तो कंटिन्यूसली मार्केट में अपसाइड से ना 47,000 से मार्केट में सेलिंग आ रही है और दिख रहा है कि मार्केट है वो इस लेवल को होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है ना कि देखिए दो चीज है कि मार्केट इस लेवल पे होल्ड कर रहा है अपने आप को। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है ना अपसाइड के अंदर, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो प्रीवियस स्विंग है मार्केट का 48,000 तक का, मार्केट इस स्विंग को टेस्ट करने का, रीटेस्ट करने का ट्राई करेगा कि इस स्विंग तक के मार्केट है वो टारगेट दे सकता है अपसाइड के अंदर। और अगर मार्केट वापस से इसको डाउन साइड में कंटिन्यू करता है तो फिर यहाँ पे क्या होगा ना कि अभी यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न बन के फिर अपसाइड चला जाएगा। अगर ये यहाँ से डाउन साइड चला जाए तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगा कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आया, फिर मार्केट ने होल्ड किया और फिर वापस मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में हो गया। तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में 45,500 600 तक का भी एक टारगेट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। जो पिछला स्विंग था इस लेवल तक भी मार्केट है वो एक बार रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अगर हम लोग 15 मिनट्स में जाके देख लेते एक बार कि हम लोग कल कैसे प्लानिंग करेंगे, कल हम लोग बाइंग या सेलिंग कहाँ पे करेंगे। तो देखिए 4 दिन से मार्केट है ना वो एक ही रेंज के अंदर क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ पे ज्यादा है ना बड़ी दूर दूर क्लोजिंग नहीं दे रहा मार्केट। देखिए ये यहाँ क्लोजिंग दिया, इस दिन यहाँ पे क्लोजिंग दिया, इस दिन यहाँ पे क्लोजिंग दिया और ये यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। तो एक चीज क्लियर हो गई कि मार्केट ये 500 पॉइंट की रेंज में 47,000 से लेके 45,500 वाली रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। और मार्केट अगर देखोगे तो अपसाइड के अंदर भी मल्टीपल टाइम इस एरिया पे टच कर चुका है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। तो अब ये जो ऊपर का सपोर्ट लेवल है ना ये भी एक थोड़ा सा वीक हो चुका है। और अगर देखोगे डाउन साइड के अंदर तो ये रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम टच कर चुका है। तो ये रेजिस्टेंस भी अब यहाँ पे वीक हो चुका है। अब हम लोगों को ना यहाँ पे 400 टू 500 पॉइंट्स का अपसाइड के अंदर टारगेट एक मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, इस लेवल को 47,000 के ऊपर, ये या तो ये 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज करता है या तो ऊपर प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे ना बाइंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और टारगेट यहाँ पे हम लोग थोड़े से बड़े रखेंगे क्योंकि 4 दिन से मार्केट है ना वो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अगर कल भी इसी रेंज के अंदर क्लोज कर जाता है तो फिर होगा 3 दिन कंटिन्यूस हॉलीडे, फ्राइडे सैटरडे और संडे 3 दिन हॉलीडे। फिर मार्केट डायरेक्टली मंडे को ओपन होगा। तो हम लोग फिर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मंडे को भी मार्केट अगर इस रेंज में से, अगर कल इस रेंज में कंसोलिडेशन कर लेता है थर्सडे को और फिर मंडे को इस रेंज में अगर ओपन होकर क्रॉस करता है, तो और भी अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। पर इस रेंज के अंदर अब है ना, अब ये चीज ध्यान रखो कि इस रेंज के अंदर है ना हम लोग को अब ज्यादा बड़ी क्वांटिटी प्लान नहीं करनी है। इस रेंज के अंदर आप लोग को छोटी क्वांटिटी ही प्लान करनी है। अगर मार्केट है वो डाउन साइड में ब्रेक करता है इस रेंज को, तो यहाँ पे नए सेलर्स ऐड होंगे और जो भी यहाँ पे बायर्स होंगे ना उनके स्टॉप लॉस अब इस रेंज पे होंगे, यहाँ पे होगा। ठीक है, जो भी यहाँ डाउन साइड से बाय साइड में ट्रेड बैठे होंगे अब उनके सबके स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे होगा। और जो भी सेलर्स होंगे ना, जो प्रीवियस सेलिंग ट्रेंड था, उन सबके सेलर्स के एसएल अब इस रेंज पे होंगे। तो अब हम लोग को मूवमेंट ये रेंज का अपसाइड में ब्रेकआउट या फिर डाउन साइड के अंदर ब्रेकडाउन होता है ना, तो ही हम लोग को मिलेगा। बाकी इस रेंज के अंदर हम लोग को ज्यादा बड़े मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये रेंज है इसका अपसाइड में अगर प्रोजेक्शन कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये 47,500 तक का, 450 तक के भी टारगेट हम लोग को अपसाइड में मिल सकते हैं। और अगर इसको डाउन साइड में प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो 46,100 46,000 तक के टारगेट हम लोग को डाउन साइड के अंदर भी मिल सकता है। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कल नहीं तो फिर मंडे को एक ट्रेंडिंग मार्केट हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है बैंक निफ्टी ने। और सेम चीज अगर आप लोग देखोगे निफ्टी के अंदर, तो देखिए निफ्टी भी है ना वो अपने आप को होल्ड कर रहा है। अगर देखोगे आप लोग तो इस एरिया के अंदर वो अपने आप को होल्ड कर रहा है कि मार्केट में यहाँ पे होल्ड करा, सेलिंग आया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है अपसाइड मोमेंटम करने का। और ये लेवल पे 22,200 के ऊपर ही मार्केट कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा है कि भाई इस लेवल को ब्रेक करे। तो देखिए
सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है ना हमारे लिए वो यही वाला है 22,200 के ऊपर। अगर 22,200 के ऊपर अगर हम लोग क्लोजिंग मिलना स्टार्ट होता है ना, तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ये जो स्विंग है, लास्ट जो हाई, ये कैंडल का हाई था, मार्केट है यहाँ तक टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस एरिया तक मार्केट है वो टारगेट दे सकता है अपसाइड के अंदर। तो अभी 15 मिनट से जाके एक बार देख लेते हैं हम लोग कि कल हम लोग किस तरीके से यहाँ पे बाइंग या सेलिंग करेंगे। तो देखिए मार्केट कंटिन्यूसली ना अपने आप को होल्ड कर रहा है कि मार्केट इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। कब से आप देखोगे सेम बैंक निफ्टी जैसा ही इसने यहाँ पे रेंज बनाया है, और कब से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक दिन ये नीचे गया, फिर वापस नेक्स्ट डे प्राइस एक्शन बना के अपसाइड में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हमारे लिए एक चीज क्लियर हो गया कि भाई 22,200 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसको अगर क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 22,320 22,380 तक के टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे अपसाइड के अंदर। मार्केट में डाउन साइड के लिए ट्रेड कब प्लान करेंगे, जब मार्केट है ना वो डाउन साइड के अंदर कुछ इसका जो ट्रेंड है, ये इस लेवल का 50% के नीचे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, तो यहाँ पे छोटी क्वांटिटी के अंदर आप लोग डाउन साइड के अंदर प्लानिंग कर सकते हो। पर जो बायर्स होंगे, जो भी यहाँ पे बाइंग करके गए होंगे, उन सबके एसएल जो होंगे ना वो यहाँ पे 21,900 के नीचे होंगे। तो यानी मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई जब तक मार्केट के अंदर 21,900 जब तक नहीं आता, तब तक मेजर सेलिंग आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप लोग को हो सकता है कि 40-50 पॉइंट 60 पॉइंट्स की सेलिंग इस एरिया में आप लोग को देखने के लिए मिल जाए, पर मेजर सेलिंग जो है वो 21,900 के नीचे ही हम लोग को देखने के लिए मिलेगी। और मेजर बाइंग जो है वो 22,200 के ऊपर मिलेगी। जो ये 300 पॉइंट्स का एरिया है, ये थोड़ा सा वॉलेटाइल वाला एरिया हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी दोनों में एक मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल या फिर मंडे को। थैंक यू।